हेलो स्टूडेंट्स, आज हमको स्टार्ट करना है चैप्टर 10 एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा के एमसीक्यूज करने हैं। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एमसीक्यूज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू एन एरे कंडीशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी। जो एरेज एरर्स होती है हमारी, तो उसको एरर्स को क्या बोला जाता है जावा के अंदर? कोई भी प्रकार की एरर है तो उसको एक्सेप्शन बोला जा सकता है। नेक्स्ट, इन जावा which of the following is a correct word for all java exception? सब रन टाइम या ऐसी कोई एक्सेप्शन नहीं, सब एरर एक्सेप्शंस को क्या बोला जाएगा? एरर्स बोला जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो एक्सेप्शन और एरर्स बोथ आर सेम, दोनों एक ही चीजें है, ऐसा बोला गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्राई ब्लॉक? ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो कैच कीवर्ड ट्राई ब्लॉक खत्म होने के बाद लिया जाता है, तो करेक्ट आंसर विल बी द कीवर्ड कैच। Which of the following block handles or takes appropriate action when an exception occurs? कोई भी एक्सेप्शन अकर हो रही है तो सबसे पहले कौन सी चीज रन की जाएगी? तो कैच ब्लॉक रन किया जाएगा, एक प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा जो भी एक्सेप्शन आ रही है उसके ऊपर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी विद इन अ कैच ब्लॉक? कैच ब्लॉक के अंदर ही होनी चाहिए। इसमें से क्या चीज हो सकती है? तो फाइनली ब्लॉक, सिंगल स्टेटमेंट दैट हैंडल्स एक्सेप्शन, एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स टू हैंडल एक्सेप्शन। बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो सकती है जो एक एक्सेप्शन को हैंडल कर रही है, तो करेक्ट आंसर विल बी सी। What will happen when a try block does not generate an exception and you have included multiple catch blocks? या ट्राई ब्लॉक कोई एक्सेप्शन ही नहीं दे रहा और हमने मल्टीपल कैच ब्लॉक्स दिए हुए हैं, तो कोई भी कैच ब्लॉक इंक्लूड नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी नो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट्स। ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ ट्राई कैच ब्लॉक? ट्राई कैच ब्लॉक कभी भी हम इंक्लूड करा रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो एक्सेप्शनल इवेंट्स आर इंटीग्रेटेड विद रेगुलर इवेंट्स। एक्सेप्शनल इवेंट्स भी दी जाती है रेगुलर इवेंट्स के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन थ्रो एन एक्सेप्शन? इसमें से कौन सी मेथड्स के थ्रू एक्सेप्शन थ्रो की जा सकती है? तो कभी भी एक्सेप्शन हमको थ्रो करानी है तो ट्राई मेथड के थ्रू ही हम करवा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी मेथड्स विद अ ट्राई ब्लॉक। जो भी ट्राई ब्लॉक के अंदर हम मेथड्स यूज कर रहे हैं उसमें से हम थ्रो करवा सकते हैं। Which of the following is least important to know if you want to be able to use a method to its full potential? क्या हमको पूरी तरह से वो मेथड का यूज कराना है तो किस चीज के थ्रू कराएंगे? The number of statements, all number of statements which are included in the method should be executed. तो करेक्ट आंसर है सी। In exceptional handling in Java, which is the syntax of try block? try block किसके थ्रू? try block curly brackets के अंदर जो भी हमारी statements होती है वो लिखी जाती है, तो try curly brackets on the set of statements. A is the correct answer. Next, which of the following blocks contains the code that is intended to handle exceptions of a particular type that were created in the associated try block in Java exception handling? इसके थ्रू एक्सेप्शन हैंडल होती है, तो कैच ब्लॉक के थ्रू हमेशा एक्सेप्शन कोई भी हैंडल होगी। इन जावा विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग? एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर ट्राई, कैच और फाइनली सब कीवर्ड्स का यूज किया जाता है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, इन जावा विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अब जावा के अंदर क्या एक एडवांटेज है? तो अलाउज मेंटेनिंग नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम, फ्लो नॉर्मली जाता है, एक्सेप्शन एरर्स को हैंडल कर सकता है, सेपरेट कर सकता है और कोई भी प्रोग्राम को इजीली डिबग कर सकता है। तो ये सब क्या है? उप्स के एडवांटेजेस है, तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, इन जावा इन हाउ मेनी कैटेगरीज कैन एरर्स क्लासिफाई? एरर्स को कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है? दो, एक रन टाइम और एक कंपाइल टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स को एक्सेप्शन बोला जाएगा, कंपाइल टाइम एरर्स को एरर्स ही बोला जाएगा। नेक्स्ट, what is an indication of a problem that occurs during a program execution? It usually signals an error. एरर किसके थ्रू देख सकते हैं हम? एक्सेप्शंस के थ्रू कोई भी एरर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है, which type of file you are not able to create when here in the syntax error in the program and we get a compilation error? डॉट क्लास, कंपाइलेशन के बाद डॉट क्लास टाइप की फाइल बनती है जावा के अंदर, तो वो हम बना सकते हैं नहीं है जब तक एरर्स हमारी कंपाइल टाइम एरर्स सॉल्व होती नहीं है। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमन सिंटैक्स एरर?
कोई भी कॉमन सिंटैक्स एरर है तो उसको क्या बोला जाएगा, सेमीकोलन नहीं है या कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है तो सिंटैक्स एरर बोली जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, a compiler is used to convert source code into what? सोर्स कोड को किसमें कन्वर्ट करता है कंपाइलर, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, जिसके थ्रू पूरा एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगा उसमें कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट, जावा यूजेस विच कीवर्ड टू राइट एक्सेप्शन हैंडलर। एक्सेप्शनल हैंडलर करना है हमको तो कौन से कीवर्ड्स यूज होते हैं, ट्राई, कैच एंड फाइनली। कौन से ट्राई, कैच और फाइनली तीनों कीवर्ड्स का यूज होता है। तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का डी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंटैक्स टू थ्रो एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। सिंटैक्स कौन सा है, कोई भी एक्सेप्शन थ्रो कराना है हमको तो थ्रो एक्सेप्शन अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट सेमीकोलन। ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन एस लिखा हुआ है, थ्रोज में क्या लिखा हुआ है, पहले ऑप्शन में एस, तो वो करेक्ट आंसर नहीं है, खाली थ्रो आएगा, एस आएगा नहीं उसके बाद। थ्रो एक्सेप्शन अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट का नाम। Which code indicates whether the command or program executed successfully or not? अब अगर कोई प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है तो उसके आउटपुट में क्या आएगा, एग्जिट कोड 0, मतलब कोई भी प्रकार की एरर आई नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट, विच पैकेज कंटेन्स अ हायरार्की ऑफ क्लासेस डीलिंग विथ वेरियस एक्सेप्शन। अलग अलग एक्सेप्शन के थ्रू हमको कोई भी चीज करानी है तो कौन सी क्लास का इंक्लूड करवाना पड़ेगा हमको, तो जावा डॉट लैंग्वेज एंड जावा डॉट आईओ दोनों क्लासेस हमको इंक्लूड करानी पड़ेगी। When there is an attempt to divide any number by 0, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो कौन से प्रकार का एक्सेप्शन आएगा, तो एरिथमेटिक। हमारे जो एरिथमेटिक ऑपरेशंस है उसमें क्या होता है, कोई भी नंबर डिवाइड बाय 0 नहीं हो सकता है, तो करेक्ट आंसर है एरिथमेटिक एक्सेप्शन परफॉर्म हो जाएगा। When here is an attempt to convert string to a number type, which exception is occurred while executing the program? कोई हम स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कौन सी एक्सेप्शन आएगी, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। क्या आएगी, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगी कि हम स्ट्रिंग को नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इन जावा एरर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, नेमली एंड डैश एंड रन टाइम एरर्स। कंपाइल टाइम एरर्स बोला जाता है जिसकी हमने बात करी थी अभी, क्या कौन से टाइप्स में होता है, कंपाइल टाइम एरर होती है और एक रन टाइम एरर होती है। तो करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों का, कंपाइल टाइम एरर। 27th है आप लोगों के पास, एरर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप्स व्हेन एग्जीक्यूटिंग ऑफ अ प्रोग्राम इन जावा। जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद एरर्स आ रही है तो उसको कौन से टाइप्स में कर सकते हैं हम, कंपाइल टाइम एरर्स और रन टाइम एरर्स दोनों में क्लासिफाई कर सकते हैं। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। Next, in the field of computer science, which sign indicates that the command executed successfully? कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है सक्सेसफुली तो कौन से कमांड के थ्रू, एग्जिट कोड 0 आ रहा है तो वो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। From the following, which block is used to monitor for exceptions in Java? एक्सेप्शंस देखने हैं हमको, मॉनिटर करने हैं तो कौन से ब्लॉक के थ्रू होएगा, ट्राई ब्लॉक के थ्रू हम कोई भी एक्सेप्शन फाइंड करवा सकते हैं। जितनी भी मेथड्स है ट्राई ब्लॉक के अंदर उसके थ्रू हम एक्सेप्शन फाइंड करवा सकते हैं। नेक्स्ट, इन जावा एरर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू विच कैटेगरी। जावा के अंदर एरर्स क्लासिफाई करवानी है तो कौन सी कैटेगरी में, डॉट क्लास की कैटेगरी में हम कन्वर्ट करवा सकते हैं। विच रनिंग जावा प्रोग्राम इन SCITE एडिटर, which code indicates that the command executed is successfully, exit code 0. Next, in Java, when an attempt is made to access the array element with an index value that is outside the range of array, which exception class is used? जब भी array out of bound में जाता है, मतलब उसकी वैल्यूज हम 6 ले रहे हैं पर उसमें हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं 8 या 9, तो क्या आएगा करेक्ट आंसर, array index out of बाउंड एक्सेप्शन। एरे का इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जा रहा है तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन जावा एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक फॉर मैनेजिंग एरर्स इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक होती है जो मैनेज करती है एरर्स, तो उसको क्या बोला जाएगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग बोला जाएगा उसको। इन जावा ट्राई स्टेटमेंट कंटेन्स अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिटर्न विद इन विच ब्रेसेस। ट्राई स्टेटमेंट के अंदर जो भी हम लोगों को लिखना है मेथड्स या कुछ भी तो वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखा जाएगा।
नेक्स्ट, इन जावा कैच ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड कैच फॉलोड बाय हाउ मेनी पैरामीटर। सिंगल पैरामीटर के थ्रू कैच ब्लॉक लिखा जाएगा। कैच के बाद राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी एक सिंगल आर्ग्यूमेंट हम लोग देंगे, पैरामीटर्स देंगे। इन जावा प्रोग्राम विच ब्लॉक इज जनरली यूज्ड टू क्लीन अप एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ ट्राई ब्लॉक। क्या करना है, क्लीन अप कराना है हमको, लास्ट में एग्जीक्यूट होना ही चाहिए। तो फाइनली कीवर्ड हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। जब भी ट्राई ब्लॉक लिख रहे हैं हम, फाइनली क्या है, इंडिपेंडेंट है, ऊपर एरर्स आ रही है या नहीं आ रही है, फाइनली ब्लॉक तो अपने आप को प्रिंट करेगा ही। In Java program, which block is widely used if a file needs to be closed or a critical resource is to be released at the compilation of program। compilation के वक्त हमको कोई चीज क्लोज करवानी है तो फाइनली कीवर्ड के थ्रू वो लास्ट में क्लोज होती है compilation। In Java program, when a throw statement is encountered, a search for matching which block begins। सबसे पहले कौन सा ब्लॉक बिगिन होता है, तो फाइनली ब्लॉक बिगिन हो जाता है। Finally block is always executed at the end of the program, in the before ending the program। लास्ट में जब भी एंड होने वाला है उससे पहले क्या हो जाता है, फाइनली ब्लॉक अपने आप को एग्जीक्यूट कर देता है। इफ देयर आर नो एक्सेप्शन इन द ट्राई ब्लॉक देन, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है ट्राई ब्लॉक के अंदर तो क्या होएगा, कैच ब्लॉक नीड नॉट टू बी रिटर्न, कैच ब्लॉक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनली ब्लॉक मस्ट बी क्रिएटेड, फाइनली ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा ताकि लास्ट में कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन हमारा आ जाए। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। डैश इज इनकरेक्ट फॉर ट्राई ब्लॉक। अब इसमें से ट्राई ब्लॉक के लिए क्या मैच नहीं हो रहा है, तो ट्राई ब्लॉक ट्राइज टू हैंडल एक्सेप्शन। ट्राई ब्लॉक कभी भी एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर रहा है। क्या है, ट्राई ब्लॉक हमेशा एक्सेप्शन थ्रो करवाता है, नीचे हैंडल कैच के थ्रू वो चीज होएगी। व्हेन मोर कैच ब्लॉक्स आर पॉसिबल, कब मोर कैच ब्लॉक्स पॉसिबल है, इफ देयर आर मोर देन वन एक्सेप्शन। कोई भी एक से ज्यादा रन टाइम एरर्स हमको फाइंड करवानी है तो कैच ब्लॉक्स एक से ज्यादा लिख सकते हैं हम लोग। इज इट नेसेसरी टू मेक सेपरेट कैच ब्लॉक फॉर ईच टाइप ऑफ एक्सेप्शन। हर एक्सेप्शन के लिए हमको अलग अलग कैच ब्लॉक देना पड़ेगा। यस, हम लोगों को हर एक्सेप्शन के लिए अलग अलग कैच ब्लॉक्स देने पड़ेंगे। एक कैच ब्लॉक एक ही एक्सेप्शन हैंडल करेगा। नेक्स्ट, डैश इज इनकरेक्ट अबाउट फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक के लिए क्या चीज इसमें इनकरेक्ट है, तो सब ऑप्शंस पढ़ के हम देखेंगे। उसके बाद करेक्ट आंसर क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज्ड इन क्रिएटिंग फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक में कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज नहीं किया जाएगा। फाइनली कीवर्ड लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आउटपुट होएगा उसका वो हम प्रिंटफ में system.out.println में हम लिख देंगे। नेक्स्ट, अरिथमेटिक एक्सेप्शन इज थ्रोन यूजिंग। अरिथमेटिक एक्सेप्शन किसके थ्रू थ्रो होएगी, तो यूजिंग JVM, जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू थ्रो हो जाएगी। नेक्स्ट, डैश इज द सिंटेक्स टू थ्रो द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। कोई भी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट थ्रो कराना है तो थ्रो एक्सेप्शन अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम करा सकते हैं वो चीज थ्रो। ओके, the exception object which is thrown using throw keyword can be taken care of using। एक बार थ्रो करा दिया तो अब नीचे किसके थ्रू केयर ली जा सकती है, उसकी कैच ब्लॉक के थ्रू आगे वो एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट, द एक्सेप्शन विच कैन बी थ्रोन यूजिंग थ्रो इज टू बी इंडिकेटेड इन। अब उसको इंडिकेट किसके थ्रू किया जाएगा, हेडर के थ्रू उसको इंडिकेट किया जाएगा कि भाई ये एक्सेप्शन नीचे थ्रो की गई है, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन लाया जाए। और 49 है आपके पास, डैश क्लास इज यूज्ड टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। इनपुट लेना है हमको तो java.util.scanner के थ्रू हम उसका इनपुट ले सकते हैं। ओके, इट इज यूजुअली अंडरस्टूड दैट अ कंपाइल्ड प्रोग्राम इज एरर फ्री एंड विल ऑलवेज डैश सक्सेसफुली एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। एक कंपाइल्ड प्रोग्राम है वो क्या होएगा, एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो जाएगा, ऐसा एज्यूम किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है बी, एग्जीक्यूट। ओके, आपको इतने MCQs करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।